नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका द एग्ज़ाम पोर्टल पर। तो कैसी चल रही है आपकी तैयारी? अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सेट 8। ठीक है, जिसमें जैसे 2011 से शुरू किए थे, 2018 पहुंच गए हैं। फर्स्ट शिफ्ट इंटर स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा। ठीक, 18 दिसंबर 2018, 8 दिसंबर 2018 का पहला शिफ्ट का क्वेश्चन है, हम लोग पढ़ेंगे। ये तो पहले श्रृंखला है कि 9 3 12, 9 21, 11 33, 11 54 ऐसे करके। ठीक, ये है विक्रयमूल क्रयमूल मैथ्स का क्वेश्चन है। कैमल को इतना लिखेंगे तो थर्ड को क्या लिखेंगे? ठीक है, और बस इतना बता रहे हैं कि इसको समझना है प्रीवियस ईयर कितना पूछता है, ये जानने के लिए। जैसे ये 2018 का पेपर है, 2018 का पेपर है, तो 2011 से 2017 तक हम लगवा चुके हैं। तब पे जो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप जाकर चेक कर सकते हैं कि कितना क्वेश्चन आया है, कितना क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक, बस इतना ही साल में, ज़्यादा नहीं करना है। तो सोचिए अभी तक जितना एग्जाम हुआ है बीएसएससी का, अगर टोटल करवा दिया जाए तो आने वाला एग्जाम में आपका कितना आएगा, है ना? देखिएगा इसमें भी मिल जाएगा, पिछले जितने भी सेट हुए हैं 7 तक, उसमें देखिएगा इसमें आता है कि नहीं, सेट नंबर 8 में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मैथ रीजनिंग बना लेना है, मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन आंसर आपको करवा दूंगा। ठीक है, मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन आंसर करवा दूंगा। ये देखिए वैश्विक शांति सूचकांक का जो है, ये क्या है कि करेंट का क्वेश्चन है, 2017 का पूछा है आपको। 2023 छोड़िए, 24 का आ गया, 2024 से आप लोग रट लेना है। ठीक, आ गया हो तो ये 17 का छोड़ दीजिए। 5वां नंबर इंपॉर्टेंट है, वो देखिए। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, इसको बड़ा कर देते हैं। 5वां नंबर, 5वां नंबर कह रहा है कि इन ए फ्री स्टेट के लेखक कौन है? ठीक, इन अ फ्री स्टेट के लेखक, जैसे आपको और दिखाते हैं, आ जाइए, ये देख लीजिए, अब अच्छे से देख लीजिए, क्लियर नज़र आएगा बिल्कुल। हाँ, अब ठीक नज़र आ रहा है? कहेगी सर अब बहुत बढ़िया नज़र आ रहा है, अब बहुत बढ़िया नज़र आ रहा है ना? इन ए फ्री स्टेट के लेखक बता दीजिए। इन ए फ्री स्टेट के लेखक वीएस नायपॉल। इनका और भी हम आपको बुक बताए थे, कौन सा बुक बताए थे? अच्छा, इसी के लिए जो है, इसी के लिए इनको मैन बुकर पुरस्कार दिया गया था 1971 में। यहाँ पे लिख देते हैं 1971 में मैन बुकर पुरस्कार। ठीक, इन फ्री स्टेट के लिए वीएस नायपॉल को मैन बुकर का पुरस्कार 1971 में दिया गया था। अब वीएस नायपॉल भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक है, मतलब कि इंग्लैंड में जाकर वे नागरिकता प्राप्त की है, लेकिन भारतीय मूल के ब्रिटिश है। ठीक है, ब्रिटिश नागरिक कह सकते हैं इनको आप लोग। ठीक, और इनको साहित्य में नोबेल भी मिला है, इनको नोबेल भी मिला है। ठीक, नोबेल कब मिला है? साहित्य का मिला है 2001 में, 2001 में। दिखाई दे रहा है? ठीक है, दिखाई दे रहा है। चलिए, ठीक, मैन बुकर मिला है आपको 1971 में, फिर इन्हें फ्री स्टेट के लिए, और साहित्य के लिए नोबेल मिला है इनको 2001 में। ठीक, विक्रम सेठ सबका तो आपको पता है। आगे बढ़ दिया जाए, मैथ है, आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं। इसको छोटा करते हैं। देखिए मैथ रीजनिंग आपको बता दिया जाएगा, आपको कर लेना है। ठीक है जी, बहुत अच्छे से। ठीक है, चलिए, तो वही आपको बता रहे हैं कि छोड़ना नहीं है। सारा वीडियो जब देख लीजिएगा तब आप लोगों को समझ में आया कि ना ना सही कह रहे थे सर, तो बहुत ज़रूरी है, समझे? बहुत ज़रूरी है ये सब जानना, समझे कि नहीं? आपको जानना बहुत ज़रूरी है, अच्छे से, पूरे ढंग से। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखिए, एकदम पूरा वीडियो देखना है। ठीक, पूरा का पूरा वीडियो देखना है, पूरा का पूरा वीडियो देखना है। ठीक है, पूरा का पूरा वीडियो देखना है। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक, मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या है? फ़ारेनहाइट में पूछा है जी, बता दीजिए। फ़ारेनहाइट में बता दीजिए। 98.6 फ़ारेनहाइट। और यही पूछता तो 37 मान लीजिए, 36 कुछ होता है, 37 डिग्री मान लीजिए इसको, सेल्सियस। अब केल्विन में, केल्विन में 37 क्यों लिखते हैं? क्योंकि पूरा अगर जैसे 98.6 है वैसे लिखना है तो आपको 36.9 लिखना पड़ेगा, तो 37 लिखता है इसीलिए। ठीक है, और बताइए। स्तनधारी जीवों में सबसे अधिक तापमान जो है
बकरी का होता है जी 39 डिग्री सेल्सियस। स्तनधारी में किसका होता है सबसे ज़्यादा? बकरी का। बकरी का सबसे ज़्यादा होता है, कितना होता है? 39 डिग्री सेल्सियस। ठीक। अब 50 डिग्री सेल्सियस बार बार पूछता है, याद रखिएगा, बराबर होता है 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऐसे इसको मुंह बोलिए, याद रखिए, निकालने के लिए तो है ही है, लेकिन ज़्यादा यही वाला पूछ देता है। अंगोला की राजधानी बताना है। अंगोला की राजधानी बताइए। लुआंडा। अंगोला की राजधानी कहाँ हो जाएगा? लुआंडा। मुद्रा क्या हो जाएगा? कवांजा। कवांजा, ये क्या है? कवांजा मुद्रा है, मुद्रा है। कवांजा जो है मुद्रा है। लुसाका किसकी राजधानी है? जाम्बिया की। जाम्बिया की, ठीक है, जाम्बिया की राजधानी है। जाम्बिया की राजधानी है लुसाका। और मोनरोविया लाइबेरिया इसकी है, ये हटा दें, लाइबेरिया। लाइबेरिया, ठीक, लाइबेरिया की राजधानी हो गया मोर। हाँ, और किन्शासा भी बता सकते हैं आप लोग, कांगो। कांगो। चलिए, अंगोला की राजधानी लुआंडा, मुद्रा कवांजा, लाइबेरिया की राजधानी ब है, ब, ठीक, लाइबेरिया की राजधानी मोनरोविया, कांगो की राजधानी किन्शाला, और जाम्बिया की राजधानी हो गया आपको क्या? लुसाका। क्लियर है? वायु में प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है किस रंग के लिए? बताइए। लाल रंग मार सकते हैं। सबसे ज़्यादा प्रकाश का प्रकीर्ण ये जो होता है प्रकाश संश्लेषण लाल रंग में ही होता है जी। और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तरंग दर ज़्यादा होता है। सही बोल रहे हैं। और बैगनी का तरंग दर सबसे कम होगा, और ये अति ज़्यादा होता है प्रकीर्णन। क्लियर है? अच्छा, विक्षेपण पूछेगा तो जी, तो लाल रंग का विक्षेपण कम होगा, बैगनी का विक्षेपण ज़्यादा होगा। अपवर्तनांक लाल का सबसे कम रहेगा, बैगनी का सबसे ज़्यादा रहेगा। प्रकीर्णन लाल का सबसे कम रहेगा, बैगनी का सबसे ज़्यादा रहेगा। ठीक। और आकाश का रंग नीला प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई देता है। क्लियर हो गया? इतना कुछ बता दिए। 12 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। यदि किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध प्रारंभिक प्रतिरोध का कितना हो जाएगा? उसका प्रतिरोध प्रारंभिक प्रतिरोध का कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बताना है। बताइए। यदि किसी तार को खींचकर 2 गुनी कर दिया जा रहा है तो हो जाएगा 4 गुनी। ये तो मुहजवानी याद रखा होगा सब। कोई दिक्कत है? मुहजवानी किसको किसको याद है बताइए तो। मुहजवानी किसको किसको याद है बताइए। मुहजवानी किसको किसको याद है? यदि किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध प्रारंभिक प्रतिरोध का 4 गुना हो जाता है। ठीक है, चलिए। R2/4R1 हो जाता है। ठीक है ना। अगला, हल्दी के पौधों का खाने लायक हिस्सा कौन है? प्रकंद। बाकी सब कुछ बताए हैं। सेट नंबर 6 में बता दिए हैं पूरा अच्छा से। धन कंद, प्रकंद, सल्क कंद, तर्क रूपी, कुंभी रूपी, हाँ, जितना है शंकु रूपी, टोटल बताया है सेट 6 में। जाकर देखिएगा ढंग से, टोटल उससे रिलेटेड कुछ कुछ ऐसा टॉपिक है जिसको पूरा क्लियर कर दिया डिस्कशन के माध्यम से। वो कब पता चलेगा? जब आप सेट नंबर 6 देखिएगा तब। सॉरी, सेट नंबर 8 चल रहा है ना, सेट नंबर 7 जाके देख लीजिएगा, उसमें है। हम तो आपको कह रहे हैं कि आप लोग जाकर देखिए 1 से 6 तक, 7 तक, तब आपको 8 अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और मज़ा आएगा। ठीक है, ये बात याद रखिए। हाँ, तो आप लोग मजाक में नहीं लेना है प्रीवियस ईयर को भाई, नहीं तो बाद में पछताइएगा। तो फिर कहिएगा कमेंट में आके कि सर हम तो पछता रहे हैं, आपका बात नहीं सुने थे। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? 10 बार बताया है। जब सवाल का मिल जाता है तब फाइकोलॉजी बताते हैं। और कवक का माइकोलॉजी हो जाएगा, जीवाणु का बैक्टीरियोलॉजी हो जाएगा, विषाणु का वायरोलॉजी हो जाएगा। और कुछ ही बताएं, बताइए। हास्य गैस नाइट्रस ऑक्साइड, कोई दिक्कत है? हास्य गैस नाइट्रस ऑक्साइड। बाकी तो मुँह जबानी बता दी, जैसे मिट्टी का अध्ययन पोंडोलॉजी होता है ना, हैं, फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी, छिपकलियों का अध्ययन सेरोलॉजी, वृद्धावस्था डेंड्रोलॉजी, झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी, हैं, ये सब बताया है ना। बताइए। ठीक है। घासों का अध्ययन एस्ट्रोलॉजी, मोलास्का विज्ञान का अध्ययन आपको कॉन्कोलॉजी, हैं, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, ये सब होता है। चलिए,
पानी को साफ करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मीठा सोडा, क्विक लाइम, ब्लीचिंग पाउडर, स्लग लाइम। ब्लीचिंग पाउडर सही है, नजर आ रहा है? ब्लीचिंग पाउडर किसका उपयोग करा जाता है? ब्लीचिंग पाउडर। बताइए। अच्छा, नाइट्रस ऑक्साइड जो है उदासीन है, कैसा ऑक्साइड है पूछ देगा तो उदासीन है। ठीक, चलिए ब्लीचिंग पाउडर। और इसके बारे में ब्लीचिंग पाउडर का आईयूपीएसी नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का आईयूपीएसी नाम पूछता है तो सोडियम हाइपोक्लोराइड। सोडियम हाइपोक्लोराइड, इसका फॉर्मूला बता दीजिए। ओ सॉरी, CaO होता है ना जी, CaOCl2, तो कैल्शियम हो गया ये, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर का। ठीक, चलिए ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग, प्रयोग ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक, कहाँ कहाँ होता है बता दीजिए। ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? कागज तथा कपड़ों के विरंजन में, कागज तथा कपड़ों के विरंजन में। ठीक है, विरंजन में। ठीक, कारखाना में। ठीक, रासायनिक कारखाना। क्विक लाइम को क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड को। CaO हो गया इसका। कैल्शियम ऑक्साइड को। एथिलीन का बहुलक क्या है? एथिलीन का बहुलक पॉलीथीन होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू किया गया था? शिक्षा का अधिकार अधिनियम। अच्छा, इससे पहले बहुलक, बहुलक। ठीक, जैसे रबड़ है, रबर है, किसका बहुलक? आइसोप्रीन का, आइसोप्रीन का, आइसोप्रीन का। टेफ्लॉन, जो एग्जाम से एकदम एग्जाम पॉइंट एकदम व्यू से है, किसी भी एग्जाम में पूछता है आपको, बिहार ऑल एग्जाम। ये पूछेगा टेफ्लॉन किसका है बताइए। टेफ्लॉन किसका है? पॉलीस्टायरीन होता है एक, पॉलीस्टायरीन। ये भी बताना है किसका है। ठीक, बताइए। टेट्रा फ्लोरो, देखिए इसका होता है टेट्रा टेट्रा फ्लोरो। ठीक, टेट्रा फ्लोरो एथिलीन, फ्लू फ्लोरो एथिलीन, एथिलीन। ठीक, टेट्रा फ्लोरो एथिलीन। अस्टारिन, पॉलीस्टारीन जो है अस्टारिन का बहुलक है, अस्टारिन का बहुलक। ठीक, ये पूछता है जी, इसलिए बता रहा, पूछता है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लागू की गई थी, लेकिन कब, कब लागू की गई? कह रहा था अप्रैल 2010 लागू, लेकिन अधिनियम जो है 2009 में लाया गया था, लाया गया था। ठीक है, लाया गया था। क्या था इसका? सर्व शिक्षा अभियान 2002-1 ईस्वी में लागू किया गया था, सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है, पूछता है जी कब लागू किया गया था। ठीक है, 2001 ईस्वी में। और बताइए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसके थी पर आया था?
कस्तूरी नंदन का सिफारिश पर एक आया है, कस्तूरी नंदन, इनके सिफारिश पर क्या आया है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। सिफारिश, सिफारिश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ठीक है। डीएस कोठारी आयोग शिक्षा से संबंधित था, डीएस कोठारी आयोग। ठीक है, ये जो है शिक्षा से संबंधित था, शिक्षा से, शिक्षा से। और बताना है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? देखिए लीजिए ना, बताए हैं, खाली बता के निकल जाते हैं। मैग्नीशियम, बहुत सारा इसके बारे में बताए हैं, देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर पढ़िएगा, 1 से 7 तक आपको मिल जाएगा। भारत के किस गवर्नर जनरल ने व्यापगत का सिद्धांत नीति, व्यापगत, लॉर्ड डलहौजी। झांसी को 1953 में किया था यही। ठीक है, यही। ठीक है, पूरा बता दिए थे। कब से कब तक रहा था बताइए, बताइए। लाया कब गया था? 1848 में। सबसे पहले सतारा, सही बोल रहे हैं, सबसे पहले सतारा को कब? 1848 में। आओ और बताइए। पहला शिकार ही हुआ था। ठीक, और वैसे ही 53 में झांसी हो गया, दत्तक पुत्र को नहीं दिया उत्तराधिकारी का नाम। ठीक है, इसी में। चलिए, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बाजार का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। सेबी पूछ रहा है क्या? सेबी के बारे में पूछ रहा है? हाँ, बिहार में जल मंदिर कहाँ है जी? बिहार में जल मंदिर कहाँ है बताइए? इससे पहले सेबी, सेबी। ठीक, इसका मतलब यही है, इसका मतलब है सेबी। क्या मतलब है इसका? सेबी। 12 अप्रैल 1988 को, ठीक, स्थापना। 12 अप्रैल 1988 को स्थापना की गई थी। सेबी को 30 जनवरी 1992 में, 30 जनवरी 1992 में संवैधानिक, संवैधानिक दर्जा। ठीक, 30 जनवरी 1992 को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, और वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष माधवीपुरी बुच है, अध्यक्ष वर्तमान। माधवीपुरी बुच, माधवीपुरी बुच। ठीक है, शेयर बाजार का सर्वोच्च संस्था है ये, मालूम है ना? और दलाल स्ट्रीट मुंबई में स्थित है, वो भी शेयर बाजार है। वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क में है शेयर बाजार, वॉल स्ट्रीट। बताए भी थे शेयर बाजार। शेयर बाजार अभी सेट 7 में टोटल कम से कम 10 गो देश का लिखवाए हैं, 10 देश का। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, सेट नंबर 7 में शेयर बाजार किसका, किस देश का कौन सा शेयर बाजार है लिखवाए हैं, जाके देख लीजिए। सेट नंबर 7 में, सेट नंबर 7 में मिलेगा। बिहार में जल मंदिर कहाँ अवस्थित है बताइए? ये जो है जैन धर्म का तीर्थ स्थल है। ठीक है, इसका निर्माण पावापुरी में हुआ है। महावीर का निर्माण 468 और जन्म 540। ठीक है, किस राज्य में जेमू ग्लेशियर अवस्थित है? थोड़ा ऊपर कर लेते हैं तब पता चलेगा। अच्छा, फिर मैथ है? नहीं, ठीक, बीच में रीजनिंग है। किस राज्य में जेमू ग्लेशियर बताइए? 23 नंबर क्वेश्चन। सिक्किम में है जी, सिक्किम में है। कोई दिक्कत है?
कंचनजंगा पर्वत शिखर से जेमू ग्लेशियर संबंध है, कंचनजंगा से। ये जेमू ग्लेशियर से संबंधित है, मतलब कि कंचनजंगा से निकलती है, कंचनजंगा पर है ये। ठीक है, कंचनजंगा के बारे में बताइए। भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन K2। अब भारत में सबसे ऊंची तब कंचनजंगा हो जाएगा, कोई दिक्कत इस बात से? भारत में पूछेगा तो इसका लंबाई सबसे बड़ा है ये। ठीक, जेमू ग्लेशियर जो है हिमालय पूर्वी भाग का सबसे बड़ी, ये जो है लगभग 26 किलोमीटर लंबाई है इसकी, 26 किलोमीटर। कितनी? 26 किलोमीटर। ठीक है, अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन, कानून द्वारा स्थापित प्रतिक्रिया, ये बताए थे क्या? सेट नंबर 7 में पूरा डिटेल में बताए हैं, यही बताए हैं क्या? ये बताए हैं। अब वही कानून का अगर शासन रहेगा, कानून या वही लिखा रहता है कभी कभी उसकी जगह पर विधि, विधि का शासन, कानून या विधि का शासन, तो वो हो जाता ब्रिटिश। और जापान के संविधान से कानून द्वारा स्थापित प्रतिक्रिया, या यहीं पर लिखा रहेगा विधि द्वारा स्थापित प्रतिक्रिया। सेट नंबर 7 में और सारा बताए हैं कि कौन कौन देश से कौची कौची लिया गया है। सेट नंबर 7 देख लीजिए, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट उसमें बताए हैं, बोल तो रहे हैं। तो उसी से रिलेटेड बहुत सारा मिल रहा है। क्या हो रहा है? उसी से रिलेटेड हम लोग को बहुत सारा मिल रहा है। ठीक है, बहुत सारा मिल रहा है। चलिए अब आ जाइए 30 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन, 30 और 31। जेरेंटोलॉजी, ओ वृद्धावस्था से ही तो रीजनिंग आ गया इसमें। करा कि इक्थियोलॉजी मछलियों से संबंधित है, वैसी जेरेंटोलॉजी किससे संबंधित है जी? तो वृद्धावस्था से। ठीक है, किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? हाइड्रोजन का जी, हाइड्रोजन को कहा जाता है। आगे बढ़ा जाए, बोलिए आगे बढ़ जाए कि छोड़ दें? एक क्वेश्चन लगता है बीच में छूट गया हम लोग को, 28 नंबर देख लेते हैं क्या है। चलिए, हाँ ये देखिए, भारतीय वन्यजीव संस्थान अवस्थित है देहरादून, सही है। 1982 में स्थापना हुआ था जी, 1982 में। भोपाल में क्या है बता सकते हैं? भारतीय पेट्रोलियम संस्थान भी देहरादून में है, सर्वशिक्षण विभाग भी देहरादून में है। भारत कला भवन, भारत या भारत भवन भी बोल देता है उसको, या कला भवन भी, वह भोपाल में। नई दिल्ली में भी बहुत सारा है, जैसे केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान आप और ठीक है, और बहुत सारा है, IMR ICMR, ये जब किसान वाला है सब तो दिल्ली में तो है। हो गया 31 तक, आगे बढ़ते हैं। 33, ये देखिए 33 नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, नजर आ रहा है? साफ साफ नजर आ रहा है जी? हाँ चलिए ठीक है, नजर आ रहा है। चलिए क्या पढ़िए, कौन सा द्वीप प्रवाल भित्ति में से निर्मित है? कौन सा? बरमूडा द्वीप, प्रवाल भित्ति से बरमूडा द्वीप निर्मित है। उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागर में है। कहाँ है? उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागर में। ठीक, उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागर में है। ठीक है, डियागो गार्सिया द्वीप हिंद महासागर में है। हेलेना द्वीप दक्षिण अटलांटिक में है। एक हेलेना द्वीप है, हेलेना द्वीप कहाँ है? दक्षिण अटलांटिक, दक्षिण अटलांटिक। ठीक, अटलांटिक। ठीक, गार्सिया, डियागो गार्सिया द्वीप हिंद महासागर में। बोलेट द्वीप अटलांटिक महासागर में ज्वालामुखी से निर्मित है। ठीक है, चलिए आगे आगे। 28 हो गया, अब कौन सा छूट रहा है देख लीजिए, है को यहाँ पर को दिखा रहा है, ये देखिए 37 नंबर। ठीक, बड़ा करते हैं इसको, आ जाइए पढ़िए। वायु प्रदूषण का संकेतक लाइकेन, लाइकेन सहजीवी है शैवाल और कवक का। किसी को कुछ कहना है इस बारे में? मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया था? ब्याज समान 2017। ये तो करंट वाला हो गया, दूगो बताइए आप लोग।
बताइए। 36 37, वो 36 नंबर छूट गया लगता है। जान लीजिए, लाइकेन वायु प्रदूषण का संकेतक माना जाता है। लाइकेन एक प्रकार के मिश्र जीव है जो कि कवक और शैवाल से, बोले ना, कवक और शैवाल दोनों का सहजीवी संबंध से बनता है, प्लस दोनों को जोड़ के समझ लीजिए मोटा मोटी। और सहजीविता का उदाहरण है, किसका उदाहरण है लाइकेन? सहजीविता का। सहजीविता, सहजीविता का उदाहरण है, जानते हैं ना इसको। और लाइकेन से लिटमस पेपर को ये किया जाता है, लिटमस पेपर का निर्माण किया जाता है। 36 मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। और साइड मिरर में उत्तल दर्पण, गाड़ी के चालक के पीछे देखने वाला ना। और सोडियम प्रवर्तक लैंप में, इसमें सोडियम लैंप, सोडियम परावर्तक लैंप, लैंप, ठीक है, सोडियम परावर्तक लैंप। ब्याज समान बता दीजिए। ममता कालिया को मिला था 2017 में, अभी करंट वाला पूछेगा। एक ऊपर क्वेश्चन छूट गया है, उसको देख लेते हैं क्या है, जीके का ही लग रहा है। हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन छूट रहा था, अच्छा हुआ कि देख लिए। बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? सेवा का अधिकार अधिनियम बताइए। 15 अगस्त 2011 को। इसके बारे में किसी को कुछ कहना है? लोक सेवा गारंटी अधिनियम, लोक सेवा गारंटी अधिनियम सर्वप्रथम 2010 में मध्य प्रदेश में लागू हुआ था। लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 में, ठीक है। अब बिहार लोक शिकायत निवारण देख लीजिए, बिहार से एक तो सेवा का अधिकार अधिनियम हो गया 15 अगस्त 2011, ठीक। एगो देख लीजिए बिहार लोक शिकायत, बिहार लोक निवारण अधिकार, बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार एक्ट 2015। शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम होता है, अधिकार अधिनियम कब आया था? 2015 में, ठीक। एगो अगर आप लोग ले सकते हैं, लोक शिकायत निवारण अधिकार एक्ट को 5 जून 2016 को पूरे बिहार में लागू कर दिया गया था। 5 जून 2016 को बिहार से रिलेटेड पूछता है जी, पूरे बिहार में लागू कर दिया गया था, ठीक। पूरे बिहार में, पूरे बिहार में, ठीक। ये जानना जरूरी है। वायु प्रदूषण के संकेतक बताइए दिए। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए बढ़ते हैं, चलिए बढ़ते हैं। ये देखिए है यहाँ पड़ी, क्या वो है? अच्छा, यहीं तक बस। चलिए, बिहार के किस नृत्य की समानता गुजरात के गरबा से है? बता दीजिए, बता दीजिए, बता दीजिए, फटाफट बता दीजिए, टाइम नहीं लीजिए। झिझिया नृत्य, कपार पर लेके ऐसे एगो पूरा बना लेगा और झिझिया नृत्य करती है सब मिथिलांचल में, ठीक। झिझिया ये गुजरात के गरबा के बराबर है, गुजरात के गरबा के बराबर है। गुजरात के डांडिया और गरबा नृत्य की तरह झिझिया नृत्य भी नवरात्र में किया जाने वाला है। अभी देखिएगा मिथिलांचल में जाके होता है, ठीक है। झिझिया सर्च कीजिएगा यूट्यूब पर, पता चल जाएगा आप। जट जटिन विदेशिया सब तो बिहारे का है ना। और याद रखिएगा, कुंवारी लड़कियां करती है, अपने सिर पर जलते दीप एवं छिद्र वाला घड़ा रखती है, बोले ना कि ऐसे रख के पूरा 3 तला टाइप का, और तब सिर पर रख के पूरा, डांडिया तो हो गया, लेकिन पूरा सिर पर रख के इस टाइप का, और दीप जलते रहेगा, घड़ा का फूटा इसमें रहेगा, उसमें दीप जलेगा, दो दो वो 3 तल्ला ऐसे करके, और डांस करती हैं महिलाएं, ठीक है। वो झिझिया नृत्य हो गया। भारत में कौन सी पार्टी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? भारतीय कम्युनिस्ट, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी। बता दीजिए। 44 का समाजवादी होगा जी। अब तो बहुजन समाजवादी पार्टी तो हो ही गया, बसपा तो हर राज्य में लड़ रही है लगभग लगभग। समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव थे ना, 1992 में किया गया था जी। अभी इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके पुत्र हैं अखिलेश यादव जी। चलिए, वर्तमान में कितने हैं राष्ट्रीय पार्टी? बताइए, वर्तमान में कितने राष्ट्रीय पार्टी है? प्लाज्मा का मुख्य अवयव है जल, जल होगा क्या? प्लाज्मा का मुख्य अवयव क्या होगा बता दीजिए। जल क्यों बोले?
क्योंकि 90% होता है जल, 90% होता है जल। कितना होता है? और रक्त का कितना भाग प्लाज्मा होता है? रक्त का 55% भाग प्लाज्मा हो गया। अब प्लाज्मा का 90% भाग जल हो जाता है जी, जल हो जाता है। ठीक। अब प्लाज्मा में प्रोटीन 7%, प्लाज्मा में प्रोटीन जो है, प्रोटीन वो 7%। कितना परसेंट? 7%। प्लेटलेट्स जो है रक्त का थक्का जमाता है, आरबीसी जो है ऑक्सीजन का आगे पीछे आवागमन का, और डब्ल्यूसी जो है आपको शरीर को अंदर से यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है, बीमारी से लड़ने की शक्ति देता है। बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? जनकधारी प्रसाद, मौलाना मजहरुल हक। होम रूल लीग ये में खोजना थोड़ी था, ये तो सबको याद होगा जी। बिहार स्पेशल देखिए, बीपीएससी पीटी में भी पूछ सकता है, कोई ठीक नहीं है। मौलाना मजहरुल हक को फकीर कहा जाता है, फकीर। इसे पूछ सकता है, बीपीएससी में भी पूछ सकता है, पीटी में। अच्छा क्वेश्चन है ये। स्थापना कब हुई थी इसकी? स्थापना बता दीजिए। तो याद रखिएगा, जब पटना उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था तभी इसका हुआ था, यानी कि 1916 में। बिहार होम रूल की स्थापना 1916 में, 1916 दिसंबर, दिसंबर 1916 में। ठीक, दिसंबर 1916 में। और कुछ? अब भारत में होम रूल की स्थापना पूछेगा, तो भारत में अगर पूछेगा, भारत में तो 28 अप्रैल, 28 अप्रैल 2016। अब बिहार में पूछेगा तो दिसंबर 2016, दिसंबर 2016 बिहार में। क्लियर है? और कुछ? और आपको पता है होम रूल का शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? बाल गंगाधर तिलक। क्या सही बोल रहे हैं ना? एगो समाचार पत्र निकाले थे ही, मौलाना मजहरुल हक, और समाचार पत्र का नाम था क्या नाम था? हाँ, द मदरलैंड, द मदरलैंड। हो गया? आगे बढ़िए। 1921 में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, द मदरलैंड 1921 में समाचार पत्र था जी, समाचार पत्र 1921 में। ठीक है, आगे बढ़िए। चलिए आगे बढ़ाइए। हाँ आ जाइए। क्या वो क्वेश्चन है इसमें? एक ही वो क्वेश्चन है। इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स के लेखक, इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए, फटाफट बताइए जी, फटाफट बताइए, टाइम नहीं लेना है। महात्मा गांधी। कोई दिक्कत है इसमें? इंडिया ऑफ ड्रीम्स के लेखक महात्मा गांधी। कुछ कहना चाहता है? इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड न्यू इंडिया एनी बेसेंट, भारत भारती मैथिली चंद्रगुप्त, और भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र, और गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक, भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारत भारती मैथिली चंद्रगुप्त, न्यू इंडिया या कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट, और इंडिया डिवाइडेड आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स महात्मा गांधी। ठीक, चलिए। बेकिंग सोडा 58 नंबर, बेकिंग सोडा के रूप में प्रयोग किया जाता है कौन? बहुत इजी क्वेश्चन है जी, बता दीजिए, बता दीजिए। सोडियम बाइकार्बोनेट। गड़बड़ा जाता, बेकिंग सोडा मीठा सोडा में सब लोग गड़बड़ा जाता है ना, है? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका अनुसूत्र बता दीजिए, अनुसूत्र पूछता है। NaHCO3। सही लिखे हैं क्या? सही लिखे हैं क्या? बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट सही है। इसका प्रयोग अग्निशामक यंत्र, बेकरी उद्योग आदि में किया जाता है। सोडियम सल्फेट को ग्लोवर लवण भी कहते हैं, धोवन सोडा को सोडियम कार्बोनेट कहते हैं जी। Na2CO3 धोवन सोडा हो गया ये, धोवन सोडा। फॉर्मूला सही लिखे है ना? हैं? और इसका उपयोग जो कहिएगा तो ग्लास उद्योग में होता है, उपयोग ग्लास उद्योग में, ग्लास उद्योग में। ठीक है। और इसका जो उपयोग कहाँ बोले आपको, क्या क्या पता है? बेकरी में, अग्निशामक में,
अग्निशामक में, यंत्र में, है ना, बेकरी में, ठीक है, बेकरी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए खत्म हुआ। आ जाइए इधर, जीके चीज करवा रहे हैं जी, मैथ रीजनिंग का आपको बता दिया जाएगा आंसर, ठीक है, लास्ट में, टेंशन नहीं लीजिए, मिला लेना है ढंग से बना के। चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी 3,84,365, सही है क्या? बताइए, एकमात्र उपग्रह यही है पृथ्वी की। तीन लाख 84,365। चंद्रमा का अध्ययन क्या बोला जाता है जी? चंद्रमा का अध्ययन सेलेनो सेलेनोलॉजी, 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 ठीक है, सेलेनोलॉजी। और बताइए, पृथ्वी के बाहर का 1/6, चंद्रमा का व्यास कितना है? इसका व्यास, व्यास किसका? चंद्रमा का 3480 किलोमीटर लगता है, 3480 किलोमीटर। पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81, और अति भार वहाँ 1/6, अति वाला पड़ जाता है आदमी का। धूल के मैदान को शांति सागर कहते हैं, और दक्षिण ध्रुव पर एक लिबर्टी पर्वत है, शिव शक्ति पॉइंट दक्षिण ध्रुव पर ही बनाया गया अपना, है ना। चलिए, वह महिला जो इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई, कादम्बिनी गांगुली थी क्या? जी नहीं, ये तो प्रथम स्नातक है, लक्ष्मी सहगल, आज़ाद हिंद फौज में। और उसमें था किस ब्रिगेडियर में होगी? उसका नाम क्या था? रानी झांसी, झांसी रेजिमेंट की कमांडर थी लक्ष्मी सहगल, ठीक है। और राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने वाली भारत की प्रथम महिला भी थी, ठीक है। और कादम्बिनी गांगुली प्रथम भारतीय महिला थी जो कांग्रेस में भाग लेने वाली तथा भाषण देने वाली। कांग्रेस में भाग लेने वाली अगर कोई पूछेगा प्रथम महिला तो कादम्बिनी गांगुली जी, ठीक है, और भाषण भी दिया था। लेकिन प्रथम महिला अगर कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष पूछिएगा तब क्या बोलना है? तब क्या बोलना है? एनी बेसेंट। और प्रथम भारतीय महिला जो कांग्रेस के अध्यक्ष रही थी तो 1925 में कानपुर अधिवेशन की सरोजनी नायडू, ठीक। और ये पहली स्नातक भी है, चिकित्सा से अपना स्नातक की थी जी, पहली स्नातक महिला कादम्बिनी गांगुली जी ही है। कोई दिक्कत इस बात में? दिए गए विकल्पों में बेमेल शब्द, अरे तो रीजनिंग है, लेकिन चलिए साइंस का तो बताते। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अन्य सभी गैस है जी, ये तीनों गैस है ना। और कार्बन क्या है? ठोस है, ठोस। अगला बढ़े, भारत में कौन सी पंचरचना हेराल्ड डोमर के हेराल्ड डोमर मॉडल? तो प्रथम, ठीक। द्वितीय किसका है? पीसी महालनोबिस, महालनोबिस, ठीक है, मान लेना है पीसी महालनोबिस, ठीक। तृतीय बता दीजिए। पहला 1901 जो है 1951 से 56, सबको पता है, 1956 से 61, 1961 से 65, असफल रहा था, असफल। प्रथम को कृषि ज़्यादा मान्यता दिया गया था जी, और दूसरा में उद्योग, तीसरा उद्योग, और तीसरा में जो है दोनों का मिली भगत था, मैंने कृषि उद्योग दोनों। चौथा बता दीजिए। योजना आयोग का स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था, और इसी के जगह पर नीति आयोग का हो गया था 1 जनवरी 2015 को। प्रथम उपाध्यक्ष जो थे अरविंद पनगड़िया थे जी, और प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं जी। आगे बढ़ जाएं, ज़्यादा लिपापोती हो गया क्या करें, अगर याद रहने लगता है तो पूरा सब लिखा लगता है, ठीक है, आपको बता दे रहे हैं। ऐसे ही पढ़ना चाहिए, एकदम खोल दीजिए क्वेश्चन, इसीलिए बोल रहे हैं कि डिस्कशन में रहिएगा। ऐसा ही पूरा एक एक क्वेश्चन का 5-6 पॉइंट अलग अलग डिस्कशन पूरा बढ़िया ढंग से आप लोग जानना चाहते हैं तो चले जाइए प्ले स्टोर पर, वहाँ डाउनलोड कीजिए द एग्जाम पोर्टल का ऐप, और उसको फटाक से इंस्टॉल करके आप उसमें देख लीजिए। मात्र 49 रुपये में पूरा प्रीवियस ईयर जितना अभी तक हुआ है बिहार का लगभग, और उसके अलावा ऑनलाइन 10 से 12 सेट है, 12 से 15 सेट, टोटल 50 से 55 सेट के आसपास हो जा रहा है, ठीक। और ये मिलता है आपको सिर्फ 49 रुपये में एग्जाम पोर्टल के पर, पूरा फुल मॉक डिस्कशन के साथ, BSSC 10+2 का उसमें रहेगा पूरा,
ठीक, टोटल और भी सीजीएल उजीएल के एग्जाम में जितना भी आया है टोटल क्वेश्चन का डिस्कशन। ठीक है, 49 रुपये में 50 से 55 सेट रहेगा जी। ऑनलाइन एग्जाम होगा आपका, ऑनलाइन, इसलिए आपको ध्यान देना है। वीडियो को एंड तक देखिए तो मजा आ जाएगा। ठीक है, क्या है, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान कहाँ अवस्थित है जी? नई दिल्ली। किसी को कुछ कहना है इस बारे में? किसी को कुछ कहना है इस बारे में? केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नारियल कासरगोड में, कासरगोड में। अब आलू शिमला में ना, और दवा और जहर दोनों लखनऊ में, याद रखिएगा। ठीक, हाँ। केंद्रीय कांच तथा मृतिका अनुसंधान संस्थान कोलकाता में है जी, कोलकाता में है। आगे बढ़ जाए। किस देश ने फीफा अंडर-17 वर्ल्ड कप, अरे यार ये तो आपको आ गया, उस समय जीता था इंग्लैंड, 2017 का है। आगे बढ़ जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03%, सी वाला होगा। देखिए 3 को दे दिया हो इसने, लेकिन सी वाला होगा हमको लगता है। हाइड्रोजन, इसका पूरा पूर्चा खोल के रख दिए सेट नंबर 6 में, सेट नंबर सॉरी 5 में लगता है, 5 या 6 में आपको मिल जाएगा, जाके देख लीजिए। वनस्पति घी के निर्माण में और जितना भी निर्माण वाला क्वेश्चन है सब टोटल कर दिए हैं। इसका हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजनीकरण होता है जी, हाइड्रोजनीकरण होता है। ठीक है, हाइड्रोजनीकरण होता है। ठीक है, समझ गए? इसीलिए बोल रहे हैं कि जाके पता कीजिए, पूरा देख लीजिए। सेट नंबर 1 से 7 तक आप पढ़िए पूरा, तब ना 8 पढ़ने में मजा आएगा। पूरा वीडियो देखिए, पूरा दशहरा है, पढ़ना है तो दशहरा दीपावली तो चलिए माता रानी का है, पूजा पाठ तो करना ही है, एक दिन घूमिए, लेकिन उसके बाद एकदम 4 दिन में एकदम एक ही दिन में 1-1 1.5 घंटा का वीडियो, कोई 1.5 घंटा, कोई 2 घंटा, कोई 1 घंटा, ऐसा करके है। कोशिश कीजिएगा 2-2 घंटा डेली देखने का, तो 3 से 4 दिन में अभी तक का वीडियो आपका खत्म हो जाएगा। लेकिन पूरा देखिए और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों में। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए, उस पर अपना कुछ राय देना चाहते हैं तो। आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलिए। मानव शरीर में गुणसूत्र का कितना जोड़े पाए जाते हैं? ध्यान दीजिएगा, जोड़ा पूछ रहा है भाई साहब। क्या पूछ रहा है? जोड़ा। तो 23 जोड़े है क्या? अगर संख्या पूछता, संख्या, तब होता 46। जोड़ा पूछ रहा है 23। कुत्ता में कितना होता है जी? कुत्ता में, कुत्ता में बता दीजिए। 78। कबूतर में 80। जो जो पूछता है आज इसका खोल ही दे रहे हैं। इतना में आएगा, इतना में नहीं आएगा, आगे लिख देते हैं। आ जाइए, यहाँ लिख देते हैं। फटाक फटाक उतारिए तो। लूसेंट में दिया हुआ है, लूसेंटे से रटल है 78। अरे अलग बुक थोड़ी पढ़ता है कोई, सब वही पढ़ता है। 80। ठीक, उसके बाद आलू, आलू के साथ आपका चिंपैंजी दोनों बराबर होता है। आलू 1 मिनट और चिंपैंजी, चिंपैंजी। ठीक, ये नहीं है, ये वाला नहीं है, हटा दीजिए। रुकिए, बढ़िया से लिख देते हैं। आलू और चिंपैंजी कौन हो जाएगा इसका? 48। कोई दिक्कत है? दोनों का 48 लिख दिए तो। मच्छर, मच्छर का भी लिखिए, एक एक करके लिखते हैं तब समझ में आएगा। 48 के बाद बिल्ली, बिल्ली का कितना होता है बताइए? याद है किसी को? बिल्ली का 38। खरगोश, खरगोश 44। और बताइए? घोड़ा 64। और किसका पूछ सकता है? चूहा 40। जोड़ा में लिखा रहा है जी गुणसूत्र। मच्छर 6। इससे बाहर तो नहीं आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। कर लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जी। नज़र आ रहा है ना ढंग से? हाँ ठीक है, नज़र आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ ठीक, चलिए आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। इजाज़त है सर? बढ़ जाता है, चलिए ख़त्म कीजिए। 75 देख लीजिए, और उससे पहले 74। 74 बड़ा कर देते हैं।
बड़ा कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं। चौहत्तर, 75, 76, 77, 78, पांचों क्वेश्चन देखना है। ओह, आ जाओ। हो गया, चलिए। 74 नंबर, इंद्रावती बाघ रिजर्व कहाँ है जी? बताइए। छत्तीसगढ़, कोई दिक्कत है? इंद्रावती कहाँ है? छत्तीसगढ़। चिल्का कहाँ है? ये झील भी समझिए इसको, और अथी भी, कौन सी पार्क, राष्ट्रीय पार्क, चिल्का नेशनल पार्क है ना, उड़ीसा में। अब तो ओडिशा ही लिखाता है ना, ओडिशा। उसके बाद क्या लिखिएगा? वेदाथंगल लिखिए वो, वेदाथंगल। क्या वेदाथंगल ही बोलते हैं ना? क्या है? वेदांतंगल, तमिलनाडु। ये वेदाथंगल है, वेदांतगल, तमिलनाडु, तमिलनाडु। और क्या, और क्या लिखने लायक है? पंचमढ़ी अभ्यारण्य। ये तो ऐसे आपको याद करने वाला है जी। पंचमढ़ी कहाँ है बताइए? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। ऐसे दो चार को लिखवा दे रहे हैं इंपॉर्टेंट। मध्य प्रदेश, जो ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है। नागरहोल, नागरहोल पूछा गया है जी, कर्नाटक। जो कम से कम बिहार के 5-6 एग्जाम प्लस में पूछा गया, वही वही लिखवा रहे हैं जी। ठीक। रोहिला, रोहिला है जी। रोहिला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। बुक्सा पूछता है, पश्चिम बंगाल बता चुके हैं उसका, इसलिए नहीं बता रहे हैं। एगो पखुई पूछता है जी, बिहार एसआई में भी आता है ये, बिहार एसआई से के माध्यम से भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जब उसका चलेगा तो उसमें बताएंगे ये सब। पखुई, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और क्या लिखिएगा? पेरियार, मानस, मानस लिख देते हैं असम। स्पेस बच जाएगा तो इसमें पेरियार डाल दीजिए, केरल। नट बोल्ट पुर्जा पुर्जा खोल देंगे जी, साथ दीजिए खाली आप लोग। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस नामक पुस्तक किसने लिखा है? किरण देसाई। इसको इतना कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इनका बहुत बढ़िया, अरुंधति का बहुत बढ़िया फेमस है वो। द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग, अ स्मॉल थिंग्स। ठीक है, अ स्मॉल थिंग्स। ठीक। अनीता देसाई, किरण देसाई है तो अनीता देसाई भी पूछ देता है। फास्टिंग फिस्टिंग। ठीक, अनीता देसाई, फास्टिंग फिस्टिंग, ये सब टाइप का। ठीक है, आगे बढ़िए। राष्ट्रीय हरितकरण बताइए, हरित न्यायाधिकरण 2010। ठीक। फास्टिंग फिस्टिंग किसका है? अनीता देसाई। झुम्पा लहरी, झुम्पा लहरी का भी है, बताइए। द नेम सेक इंटरप्रेटर ऑफ, क्या है? मेलोडीज। बेंजीर भुट्टो, डॉक्टर ऑफ द ईस्ट। सोनिया गांधी, राजीव नामक लिखा था उन्होंने। क्लियर हो गया? कहाँ किया गया था पूछेगा तो? नई दिल्ली, नई दिल्ली, नई दिल्ली। ठीक। भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, पूरा अच्छे से बता चुके हैं। कोकिंग कोल में 2020-21 में शीर्ष राज्य झारखंड में हमेशा है ही। तो आगे बढ़ जाते हैं। शोल्डर किसका मिश्रण है जी? बताए हैं। पूरा मिश्रण एगो चार्ट बना दिया है, सेट नंबर 5 या 4 में होगा, जाकर देख लीजिए। पूरा मिश्रण टीन एवं सीसा, इसलिए बस आंसर बता के निकलेंगे क्योंकि टोटल बता दिए हैं, तो इस पर टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा है? टाइप मेटल, गन मेटल, मुंज मेटल, रोज मेटल, सिल्वर, जर्मन सिल्वर, पीतल, कांसा, टीन, सोल्डर, सब टोटल लिखवा दिए। जाके वहां देख लीजिए, टोटल चार्ट बना दिए। जो एग्जाम में पूछेगा, जहां से बहुत बार पूछा गया है और वहीं से आएगा, पूरा चार्ट बना दिया है उसका। सेट नंबर 4
या 5 में मिल जाएगा। इसीलिए कह रहे हैं कि 1 से 7 तक पूरा देख लीजिए, आपको फायदा होने वाला है। देखिए बहुत सारा प्रीवियस मिल रहा है। आया था एगो, शोल्डर का नहीं था, पीतल का पूछा था, लेकिन हम पूरा चार्ट बना दिए थे, उसमें शोल्डर भी था, जाके देख लीजिएगा। शोल्डर नहीं होगा तो कहिएगा फिर हमको, ठीक है। इसलिए टोटल चार्ट बना दिए हैं, वही पूछ रहा है तो आगे भी पूछेगा, इसलिए बोल रहे हैं, ठीक है, कि पढ़िए। नया पुराना से कुछ नहीं होता है, जो मिल रहा है प्रीवियस करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एगो यहाँ पर ही दिख रहा है हमको, एक यहाँ पर ही दिख रहा है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 86। 86, टारपिन का तेल किसके चिड़ के पेड़ से हैं? टारपिन का तेल सही है क्या? अरे देदार की लकड़ी से क्या होता है? सेड्रस का तेल, सेड्रस तेल देवदार से, ठीक। इसका आंसर तारपिन वाला ये होगा, सीड, ठीक है। आगे बढ़े। कवि, लेखक, इतिहासकार, तो इसका क्या हो जाएगा? प्रकाशक। अति है, अरे 3 तरीके 9 हैं, 9 तिया 27, 27 तिया 81 हो जाएगा, 81। लीजिए 10 सेकंड में 2 रीजनिंग सॉल्व हो गया, 10 सेकंड में 2 रीजनिंग सॉल्व हो गया, है कि नहीं? ऐसे ही तो करना है रीजनिंग सॉल्व, देखे ना कैसे किए, ऐसे ही तो करना है, ऐसे ही तो करना है। आ जाइए, टोटल जीके जीएस हो गया, जे बचल है सही बचल है, देख लेते हैं क्या है, दिखाई दे रहा है? हाँ ठीक है, चलिए। और रोलेक्ट एक्ट के संबंध में किसने कहा था कि इस एक्ट में अपील, वकील, दलील की व्यवस्था का अंत कर दिया गया? किसने कहा था? बता दीजिए, बताइए 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 बताइए। क्वेश्चन नंबर 136, रोलेक्ट एक्ट के संबंध में किसने कहा था कि इस एक्ट में अपील, वकील और दलील की व्यवस्था का अंत कर दिया गया? तो वो थे मोतीलाल नेहरू। किसने कहा था? मोतीलाल नेहरू। 1918 को में पास हुआ था, मार्च 1918 को, मार्च 1918। पहले पूछा जाता था प्रश्न कुछ साल पहले कि किसको बिना वकील, बिना दलील इस सब का कहा गया, तो रोलेक्ट एक्ट। लेकिन अब कौन कहा ये पूछा जाने लगा है, ठीक है। इसके तहत बिना सबूत के किसी को भी पकड़कर जेल में भेज दिया जा सकता था, और उसी के दौरान सतपाल खिचड़ी सबको किया गया था, जो 13 अप्रैल 1919 को फिर जो हो रहा था बैसाख के टाइम पे जलियांवाला बाग में, तो वही हत्याकांड हुआ था, जनरल डायर ने आदेश दिया था, ठीक है। तो क्या क्या हुआ था? रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि, कैसर हिंद की उपाधि आपको ये महात्मा गांधी जी ने ये किया था। और इसी को इसी से दुखित होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन भी चलाया था 1920 में, जिसको उन्हें 5 फरवरी 1922 को जो हुआ था वो चौरा चौरी कांड, उसमें ये कर लिया था, वापस ले लिया था। और चलाने टाइम कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और असहयोग आंदोलन खत्म के टाइम पर लॉर्ड रेडिंग 1921 से 26 तक ना, अकेला यहूदी वायसराय था लॉर्ड रेडिंग ना। सिकंदर लोदी ने बिहार का अभियान किस वर्ष किया था जी? सही है, लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी। और अंतिम दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी। इसको हराया कौन? आपको शायद बाबर, जो कि चलाया था 21 अप्रैल को हुआ था 1526 में। बाबर द्वारा लड़ा का युद्ध तो पढ़ते हैं आपको। 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 27 में 28 में घर कैसे है? 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, है ना। 28 में आपको था ऐसा ही कुछ था, हम भूल गए हैं। अठारह की क्रांति में पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? पीर अली। पटना में पूछेगा तो पीर अली, पटना में पूछेगा तो पीर अली। कुंवर सिंह आरा में, मतलब जगदीशपुर, जगदीशपुर। अब कुंवर सिंह के बाद कौन? कुंवर सिंह के बाद अमर सिंह
ना, वही अमर सिंह ना, सही बोल रहे हैं जी। पटना का विद्रोह का नेतृत्व किया था पीरल्ली, ठीक है, पीरल्ली। और दिनों को हटाया कौन था? पटना का कमिश्नर, उसका नाम था क्या? पटना के कमिश्नर का नाम बता दीजिए। वेंसेट अय्यर, वेंसेट अय्यर था नाम। विलियम टेलर, विलियम टेलर, विलियम टेलर। वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहते हैं? लानोज। वेल्ड, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका का बॉलर था एगो डेल स्टेन। अभी कोच बना है बॉलिंग कोच इंडिया का मॉर्ने मॉर्कल, जानते हैं ना? मॉर्ने मॉर्कल, वो बहुत अच्छे बॉलर थे अपने टाइम के, बोल्ड कर देते थे सीधा। क्या कर देते थे? बोल्ड। ठीक, तो याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी थे वो, मॉर्ने मॉर्कल, जो अभी इंडियन टीम का बॉलिंग का कोच है, पुरुष इंडियन टीम का, है ना? मॉर्ने मॉर्कल कहाँ से है? साउथ अफ्रीका से। वो बोल्ड कर देता था बल्लेबाज को, तो वही बोल्ड से बना है वेल्ड। याद रखने के लिए बोल रहे, तो वेल्ड कहाँ का खिलाड़ी मिल गया वो हमको, वेल्ड वाला? तो साउथ अफ्रीका का। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका का हो गया। ठीक, पंपास, और पंपास कहाँ का है? डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, डाउन द ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया में बहुत खेलता है सब। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, आपको प्रेयरी, आपको उत्तरी अमेरिका, स्टेपिज हो गया यूरेशिया, समाना हो गया पूर्वी अफ्रीका, कैंटरबरी हो गया न्यूजीलैंड, पटाना हो गया श्रीलंका, ये सब। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? 1929 में जी। इसी में एक लाहौर अधिवेशन में आपको पूर्ण स्वराज का गठन किया था, लाहौर अधिवेशन हुआ था आपको 1929 में। अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, सही है। अब 1928 में भगत सिंह ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी, मालूम है? इसका 1920 में बॉम्बे में किया गया था, 1920 में। कुछ बोलते उसको, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में, जिसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। ठीक, जो साइमन कमीशन के टाइम पर लाठी खाने से उनकी मृत्यु हो गई थी, और उन्होंने बोला था कि मेरे सर पर एक एक लाठी का प्रहार जो है, किल का, अंग्रेजी सरकार की किल की ताबूत साफ हो गई, बोला था ना उन्होंने। इसका रज्मनामा किसका फारसी अनुवाद है जी? तो महाभारत का, अकबर ने करवाया था। 2 महाकाव्य है, महाभारत और रामायण। 4 वेद है, 6 वेदांग है, 18 पुराण है, 108 उपनिषद है। कोई दिक्कत? सबसे पहले का वेद ऋग्वेद, सबसे बाद का वेद क्या है? अथर्ववेद। और सबसे पुराना मत्स्य पुराण। पुराण में ना वेदांग 6 को शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, कुछ है, ज्योतिष, और एक और आप लोग बता दीजिए, एक और आप लोग बता दीजिए। पूरा हो गया था जी? कहाँ तक हुआ था पूरा? अच्छा अच्छा अच्छा, छूट रहा, देखिए 2 को छूट रहा था यहाँ, उसके बाद चलते हैं। भारत के नियंत्रक सममालेखा परीक्षा का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का जी। 6 वर्ष का होता है क्या कैग का? और धूपगढ़, अरावली की बता दीजिए। हाँ, 6 वर्ष, 148 के तहत कैग, इसको बोला जाता है इंग्लिश में कैग। 148 आर्टिकल, आर्टिकल 148। बताइए, राष्ट्रपति सुख की नियुक्ति करते हैं जी। वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, इसको हटाया जाता है वही महाभियोग द्वारा। कैग को भी महाभियोग लगा के हटाया जाता है। ठीक है, धूपगढ़, सतपुड़ा, हिमालय के तो पता ही है आपको, माउंट एवरेस्ट। अरावली का गुरु शिखर। अरावली का गुरु शिखर ना है, कौन है? हाँ, चलिए, और कौन रह गया? नीलगिरी, दोदा बेटा। नीलगिरी पूर्वी और पश्चिमी घाट के बीच में स्थित है ना। क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाएं, सबको बताइए दिए तो आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, नंबर 144, बोकारो स्टील सिटी, बता दीजिए। सोवियत संघ। सेट नंबर 7 में टोटल बता दिए हैं कौन किसके सहयोग से हुआ है, कहाँ से हुआ है। अच्छा, बोकारो स्टील जो है इस्पात संयंत्र सबसे बड़ा है। ठीक है, कब हुआ था, कैसे हुआ था, टोटल बता दिए थे, कौन से पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था, सेट नंबर 7 में पढ़ लीजिएगा। ठीक,
दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत से धन के निष्कासन की नीति की व्याख्या निम्नलिखित किस पुस्तक में दी थी? पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। सही है। द ग्रैंड ओल्ड मैन भी इनको बोला जाता है। क्या बोला जाता है बताइए? क्या बोला जाता था इनको बताइए? क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता था? अच्छा, पहले भारतीय हैं जिन्होंने भारत के प्रति व्यक्ति आय का निर्धारण किया था, दादा भाई नौरोजी। सही कह रहे हैं ना? और अनिष्टों का अनिष्ट, ठीक है, भारत में अनिष्टों का अनिष्ट धन निकासी को बताने वाले यही थे। ठीक। अस्पृश्यता के अंत संबंधी उपबंध भारतीय संविधान के, देखिए बार बार पूछ दिया, यही सेम बता चुके हैं पहले हूँ। जन्म, लिंग, जाति, वर्ण, व्यवस्था इस सब के आधार पर नहीं हो, जाति, धर्म, वंश, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 14 में कौन था? विधि के समक्ष क्षमता। विधि के समक्ष क्षमता। जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे, ठीक, समता बताएंगे कि एक इंग्लैंड का है और एक वो अमेरिका वाला है, दोनों कैसे लागू होता है 14 में, भारत वाला में हम लोग कैसे करते हैं उसका उपयोग, वो वाला। 16 अवसर की समानता, रोजगार में नहीं, अवसर की समानता की बात करता है। 17 ही है। 18 में उपाधियों का अंत, उपाधि जो दिया जाता था ना, उपाधि, ठीक, उपाधियों का अंत, कि कोई किसी को राजा का दे दिया, महात्मा का दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, तो अब वैसे नहीं होगा। लेकिन 1954 से सारे शुरू होगा, जैसे भारत रत्न, पद्मश्री, ये सब अवार्ड जो मिलता था, पद्म अवार्ड, है ना। चलिए, शाहनामा के लेखक जी फिरदौसी। शाहनामा के लेखक फिरदौसी के बारे में कोई कुछ बोलना चाहेगा? अमीर खुसरो को तृतीय हिंद कहा जाता है, मतलब भारत का तोता। तबला सितार का आविष्कारक का श्रेय इन्हीं को जाता है। तबला और सितार के आविष्कारक हैं ये। ठीक। चलिए, अबुल फजल अल बरूनी आप लोग जानते ही हैं। आइए, नील नालो देख लीजिए कौन नीचे है। नील, अच्छा ऊपर कर देते हैं तो पता चल जाएगा, तीनों क्वेश्चन एक बार कर लेंगे। ठीक, ये देखिए 148, 49 और 50। नील आंदोलन कहाँ चलाया गया था बता दीजिए? बंगाल में या बिहार में? कब चलाया गया था? कब चलाया गया था? 1859-60 के आसपास ना। क्या? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास थे नेता। नेता दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। विष्णु विश्वास, ठीक है, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। ठीक है। दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण, नील दर्पण में इसका चरित्रण किया है पूरा। दीनबंधु मित्र ने पूरा किसानों का दुर्दशा के बारे में बताया है कि कैसे किया जाता था। ठीक है। चलिए, पाइका विद्रोह 1817 में उड़ीसा में हुआ था जी। इसके नेता बख्शी जन्म, उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के मध्य। टोटल बता दिए हैं, इसका आंसर आप लोग बता दीजिए। टोटल बता दिए हैं जी, टोटल बता दिए हैं, टोटल बता दिए हैं। बताइए जल्दी। 38वीं होगा कि 39वीं होगा कि क्या होगा? 49वीं यूएसए और कनाडा बताए थे ना, फिर से लिख देते हैं। कनाडा, कनाडा। रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान जानिए रहे। 17वीं समानांतर कहाँ होता है? उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। टोटल बता दिए हैं, इसीलिए कह रहे हैं। देखिए आना गया। उस पहला में ई कौची पूछा है इसके, और 30वीं का पूछा उत्तर कोरिया दक्षिण परीक्षा। एक में पूछा था खाली इसका, मैकमोहन, मैकमोहन पूछा था, उसी में हम आपको बता दिए थे 17वीं, 49वीं, मैकमोहन, मैनरहिम, मैगिनट, हिंडबर्ग, ओडरनिस, रेड क्लिफ, डुरंड, ये सब टोटल लिख दिए थे। पूरा लिस्ट, पूरा लिस्ट बनाया हो। इसीलिए कह रहा है कि सेट नंबर 1 से 7 तक, आज 8 हो ये रहा, मतलब 8 तक जैसे हो रहा डेली आप लोग कंप्लीट कर लीजिए भर दशहरा। फिर आपको उसके बाद 9, 10, 11 मिलते जाएगा, आपको करते जाना है।
समझे कि नहीं? एकदम कर लेना है, प्रीवियस ईयर कर लीजिएगा तो एकदम मजबूती के साथ जाकर वहाँ पर बैठिएगा। खाली बोलने से नहीं होता है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तोड़ने के लिए मेहनत करना पड़ता है, समझे? जैसे मेहनत करते हैं आप लोग फेसबुक चलाने में, है ना, किसी को इम्प्रेस करने में, है कि नहीं? बहुत मेहनत लगता है, क्या पूरा कंघी वंघी पाउडर वाउडर क्रीम सेंट मार के, है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं, सबका अपना अपना पर्सनल लाइफ है। किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व किया था, बता दीजिए। 1943 में भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व किया था, 1943 में। सुपर कमांडर बनाया गया था इनको, ठीक। अब इसके प्रेरणादायक या संगठनकर्ता जो थे वो रास बिहारी बोस को कहा जाता है। कंफ्यूजन होता है घोष और बोस में। राजकुमार घोष जो थे वो पहले थे, अब बोस जो थे वो बाद में थे, ठीक है, याद रखिएगा। लड़ाई करे वाला, लाल किला मुकदमा को दिल्ली मुकदमा भी कहते हैं, जो आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर चलाया गया था 1945 में। लाल किला मुकदमा या दिल्ली मुकदमा पूछेगा तो 1945 में जो भारत के सैनिकों पर चलाया गया था, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस 1939 में, 38 में हरिपुरा और 39 में त्रिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। जो कांग्रेस के वो पटाभी सीतारामैया को हराए थे, तो गांधी जी और लोगों को कुछ इनका बात पसंद नहीं आया था, ये 6 महीना का टाइम देना चाह रहे थे। जब 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष बने, ठीक है, तो 6 महीना का टाइम, इनका का नाम था कि एक पत्र लिखिए और अंग्रेजी सरकार को जो है 6 महीना का टाइम दीजिए। कितना का टाइम दीजिए? 6 महीना का टाइम दीजिए, अगर नहीं हटता तो फिर अपना कार्रवाई किया जाएगा। तो कांग्रेस के बहुत लोग को अच्छा नहीं लगा था, ये लिखा हुआ है भाई, बुक में आप लोग पढ़िएगा, ठीक, कोई हम अपने मन से नहीं बोल रहे। तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, फिर उसके बाद पटाभी सीतारामैया को अध्यक्ष बना दिया गया। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि जीके जीएस टोटल खत्म हो गया, मैथ रीजनिंग बता हुआ है, बीच में 2 रीजनिंग मिल गया था, 2 3 वो भी सॉल्व कर दिए हैं, ठीक है। इसीलिए बोल रहे हैं कि पूरा डिस्कशन जानने के लिए एग्जाम पोर्टल ऐप डाउनलोड कीजिए और फटाक फटाक उसको परचेज कीजिए और मस्त पढ़ाई कीजिए। ऐसे ही मिलेंगे नवरात्रि में, आप सभी को माता रानी आशीर्वाद प्रदान करे। वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक करिए, कुछ बोलना चाहते हैं वीडियो के बारे में तो कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए कंटेंट के साथ। जय हिंद।